जैसे कि said to मोहन, राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा। रमेश राइट्स ए लेटर, रमेश राइट्स ए लेटर। राम ने मोहन से कहा रमेश एक पत्र लिखता है। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम इस प्रकार चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार चेंज करते हैं। सेड टू को हम टोल्ड में पहले बदलेंगे, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, राम टोल्ड मोहन। कनेक्टिव वर्ड्स यानी कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, दैट, और फिर रमेश लिखेंगे। अब क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है इसलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। रमेश रोट ए लेटर, रोट ए लेटर, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन, कामा नोट कामा, रमेश इज रीडिंग अ बुक, रमेश इज रीडिंग अ बुक, रमेश एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, इसलिए हम इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। राम टोल्ड मोहन, राम टोल्ड मोहन, दैट कनेक्टिव वर्ड्स का प्रयोग कर लेंगे। रमेश, जैसा कि नाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल प्रोनाउन में परिवर्तन होगा, तो नाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको ज्यों का त्यों हम लिख लेते हैं। केवल टेंस में परिवर्तन करेंगे, यानी इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे तो वाज हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। वाज रीडिंग अ बुक, ठीक है। तीसरा इसी का डायरेक्ट स्पीच में, जैसे कि इसी एग्जाम्पल को थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। राम सेड टू मोहन, कामा नोट कामा के अंदर है, रमेश हैज, रमेश हैज गॉन, रमेश हैज गॉन, रमेश जा चुका है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन इस प्रकार होगा। राम टोल्ड मोहन,
यानी रिपोर्टिंग वर्ब का हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है, केवल शब्दों में परिवर्तन करते हैं। सेड टू को जैसे कि टोल्ड में बदल दिया गया, सेंटेंस के अनुसार आस्क्ड, इंक्वायर्ड, एडवाइट आदि आदि में परिवर्तित करते हैं, लेकिन टेंस नहीं बदलता है, टेंस ज्यों का त्यों रहता है। केवल रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। उचित कनेक्टिव वर्ड्स दैट का प्रयोग करके लिखेंगे रमेश, दैट रमेश हैड गॉन, रमेश हैड गॉन। हम देखते हैं कि यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में यानी हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट इसका है राम said to मोहन, comma inverted comma, Ramesh has been suffering, Ramesh has been suffering from fever, suffering from fever for 2 days. रमेश 2 दिन से बुखार से पीड़ित रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में राइट है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज इस प्रकार करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच, राम टोल्ड मोहन दैट रमेश हैज बीन को हैड बीन में परिवर्तित कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, फॉर 2 days। तो ये रहा परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होने पर, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट टेंस में होने पर, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट टेंस में है तो उसको पास्ट टेंस में इस प्रकार परिवर्तित कर देते हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट नियम है, उसको अभी हम बता रहे हैं इरेज करने के बाद। तीसरे पार्ट के अंतर्गत, तीसरे पॉइंट के अंतर्गत यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस
भी पास्ट में है, टेंस भी पास्ट में है, तो उसे परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो उसे परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। जिसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम इस प्रकार समझा सकते हैं। इसको इरेज करने के बाद राम सेड टू गोपाल, विवेक प्लेड वेल। विवेक प्लेड वेल, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच राम टोल्ड गोपाल
दैट कनेक्टिव वर्ड से इसको जोड़ देंगे। दैट विवेक हैड प्लेड वेल। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। नेक्स्ट, राम सेड टू गोपाल, कामा इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत विवेक was playing well. Ram told Gopal that Vivek had been playing well. Had been playing well. पास्ट कंटिन्यूअस को हम देख रहे हैं, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया गया है। नेक्स्ट इसी के अंदर जो हमने बताया राम सेड टू गोपाल, विवेक had written 2 letters. विवेक है रिटर्न 2 लेटर्स। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय राम टोल्ड गोपाल दैट विवेक हैड written 2 letters. तो इसमें हम देख रहे हैं कि जब इनडायरेक्ट स्पीच में से परिवर्तित करते हैं तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उसमें कोई परिवर्तन देख रहे हैं नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है, इस स्थिति में इसे परिवर्तित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल एक और, सरिता सेड टू माला, सरिता सेड टू माला, सुमन had been sleeping. Suman had been sleeping.
इनडायरेक्ट स्पीच इस प्रकार बनेगी, सरिता टोल्ड माला दैट सुमन had been sleeping। तो इस प्रकार इस नियम के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट इंडेफिनिट में होने पर उसे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस में होने पर उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तथा यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट नियम हम बताते हैं इसे इरेज करने। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर, पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन तब नहीं करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन तब नहीं करते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच के द्वारा कोई यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य कोई प्रोवर्ब या भूतकाल की कोई ऐतिहासिक घटना का उल्लेख हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए,
राम सेड टू मोहन राम ने मोहन से कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो यहाँ पर हम यूनिवर्सल ट्रुथ की सिचुएशन में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, रिपोर्टेड वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम देख रहे हैं कि टेंस में कोई परिवर्तन इस स्थिति में नहीं किया गया। दूसरा एग्जाम्पल इसी में